श्री पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर जी के लिए बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मेरा चैलेंज है कि भरत तिवारी के किस अकाउंट में, शहीद भरत तिवारी के अकाउंट में 50 लाख रुपया डाला गया। मेरे पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के बारे में फजूल की बातें करने से वो रास्ता खोल रहे हैं। एक नवसिखुए राजनीतिक व्यक्ति जो एक्सीडेंटल एमएलए हो गए, और अगर मैंने चुप्पी तोड़ी तो उनके लिए परेशानी होगी। उनकी मैं उल जलूल हरकतें देखता रहता हूं। और वो नवसिखुए कभी नीट के बच्ची के साथ दूरताई दुष्टई मुझे निमंत्रण दे रहे हैं कि मैं उस अपने पुराने ढर्रे पे वापस आऊं। कभी भरत के परिवार ने तो कहा कि हमको इस्तेमाल किया गया, हमको बुलाया गया और कह दिया हमसे मिलने आए। कि अपनी भाषा पे नियंत्रण रखें और जन सुराज के किसी भी व्यक्ति के बारे में 1 रुपया मदद तक नहीं की, फिर हमारा फोन तक नहीं उठाया। और खास करके प्रशांत किशोर जी के बारे में अगर वो उल्टी सीधी बात करेंगे तो उसका उन्हीं उसी भाषा में जवाब मिलेगा। 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा इस पर ठोकना चाहिए। देखिए, अपने विधायक प्रशांत किशोर के लिए जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह पप्पू यादव से भिड़ गए हैं। उन्होंने पप्पू यादव को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि प्रशांत किशोर को लेकर अलर बलर उलूल जुलूल बातें मत क्या कीजिए। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर हम जब बोलना शुरू करेंगे तो फिर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। पप्पू सिंह पप्पू यादव को क्या कुछ कह रहे हैं, आप देखिए। कल या कुछ दिन पहले श्री पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर जी के लिए बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और उन्होंने औरों के बारे में भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन प्रशांत जी के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो मुझे लगता है अनुचित है। पप्पू यादव जी शायद भूल गए हैं कि मैं जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और ऐसे में मेरे पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के बारे में फजूल की बातें करने से वो रास्ता खोल रहे हैं कि मैंने जो चुप्पी साधी हुई है मैं उसे तोड़ूं। और अगर मैंने चुप्पी तोड़ी तो उनके लिए परेशानी होगी। उनकी मैं उल जलूल हरकतें देखता रहता हूं, या वो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन मैं टिप्पणी करने से बचता हूं कि भाई उनकी जो आदत है पुरानी, उस रास्ते वो चल रहे हैं। लेकिन वो अपनी सीमा को समझें, अपने सीमा को जाने, नहीं तो फिर वो मुझे निमंत्रण दे रहे हैं कि मैं उस अपने पुराने ढर्रे पे वापस आऊं। उनके कई बारी मुझसे आशीर्वाद लेने के पश्चात उनके सभी परिजनों के कहने के वजह से मैंने उन्हें उनके रास्ते छोड़ दिया। बड़े मुश्किल से एक लोकसभा सीट जीत के गए हैं। अगले बारी क्या होगा वो उन्हें मालूम है, लेकिन ऐसे में उन्हें परहेज करना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। सारी दुनिया की ठेकेदारी नहीं कर लेनी चाहिए। जितना दायरा हो उस सीमित दायरा में काम करें तो बहुत अच्छा होगा। पूर्णिया की अनंत समस्याएं हैं, जिन समस्याओं की तरफ अगर वो ज़्यादा ध्यान दें तो बेहतर होगा। लेकिन खैर, ये उनकी मर्जी है। मेरा उनसे इतना ही कहना है कि अपनी भाषा पे नियंत्रण रखें और जन सुराज के किसी भी व्यक्ति के बारे में, और खास करके प्रशांत किशोर जी के बारे में अगर वो उल्टी सीधी बात करेंगे
तो उसका उन्हीं उसी भाषा में जवाब मिलेगा। तो आपने देखा उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो कि पूर्णिया के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, अभी जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रशांत किशोर को लेकर पप्पू यादव को खूब सुना रहे थे। साफ साफ उन्हें चेता दिया है कि आप इस तरह का बयान मत दीजिए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पप्पू यादव जो हैं वो प्रशांत किशोर पर भड़क गए थे। उन्होंने प्रशांत किशोर को बहुत कुछ कहा था कि प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन हैं, प्रशांत किशोर जो हैं एक तरह से बीजेपी के ही हैं, तमाम तरह की ये बातें पप्पू यादव कह रहे थे। लेकिन अब देखिए पप्पू यादव से पप्पू सिंह भिड़े हैं। अब देखना होगा कि इस पर पप्पू यादव की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल खबर पॉइंट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इस बयान को लेकर पप्पू यादव बनाम पप्पू सिंह को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।